जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए उन पे किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। पकड़ा किसको जा रहा है? एक वीडियो बनाने वाले को। भाई क्या गलती है उसकी वीडियो बनाने वाले की? क्या गलती क्या है उसकी? क्या वो कोई षड्यंत्रकारी था? क्या कोई आतंकवादी था? एक मामूली सा 17 साल का नाबालिग लड़का है। सबको आज ये क्यूरियोसिटी होती है। हमारा जो IGI एयरपोर्ट है, वहाँ से जब निकलते हैं लोग, हाईवे पे से निकलते हैं, अक्सर लोग अपनी गाड़ियाँ रोक के खड़े हो जाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, प्लेन टेक ऑफ हो रहा है, लैंड हो रहे होते हैं। नज़दीक से प्लेन देखने की जिन लोगों ने कभी प्लेन नहीं देखा या प्लेन में चढ़ने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिलता, आज भी हमारे देश में प्लेन में चढ़ना एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। एक आम जनता के लिए प्लेन में चढ़ना बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। बड़े खुशी से वो जाहिर करते हैं कि हम प्लेन में चढ़े। तो उस चीज़ों के लिए वीडियो बनाती है दुनिया, अक्सर लोग बनाते हैं वीडियो, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो वही वाला काम कर दिया जिन्होंने आज से 2 साल पहले मणिपुर में करा था। 2 बहन बेटियों की नग्न परेड करी गई थी, लेकिन नग्न परेड जिन्होंने निकाली उनको तो पकड़ा नहीं गया, जिसने वो वीडियो बनाई थी वो उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वही काम आज दोबारा से यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या कसूर है उसका? उसने गलती क्या है उसकी? प्लेन में तुम्हारे खराबी भाई, मेंटेनेंस में तुम्हारे खराबी, टेक ऑफ तुम्हारा प्लेन नहीं हो रहा, मेंटेनेंस तुम नहीं कर रहे, लापरवाहियां तुम बरत रहे हो, गलती उसकी होगी कि उसने सिर्फ एक वीडियो बना ली। क्या बात है ये? इसीलिए कहते हैं आज की डेट में वास्तव में अंधेर नगरी चौपट राजा जो है वो चल रहा है। और जब हमारा राजा चौपट होगा तो अंधेर नगरी में इसी तरह के काम होंगे। फिर कहते हैं जी 11 साल अमृतकाल। अब कहाँ से अमृतकाल हो गया? ये अमृतकाल है या नहीं है? किस आधार पे उसको गिरफ्तार करा? क्या आधार क्या है उसका गिरफ्तारी का? कुछ बात हो, कोई सेंस हो, क्या उसकी गलती क्या है? एक वीडियो बनाना। अब तमाम लोग यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, आते हैं चांदनी चौक में वीडियो बनाते हैं, आते हैं शॉपिंग करने वीडियो बनाते हैं, अपनी अपनी दिखाते हैं कि हम शॉपिंग करने गए थे, चांदनी चौक गए थे, मॉन्यूमेंट्स होते हैं तमाम, लाल किला जा रहे हैं, कुतुब मीनार जा रहे हैं घूमने, तमाम लोग वीडियो बनाते हैं। और उसी टाइम पे वहाँ पे अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या उन्हें पकड़ा जाएगा? इस आधार पे तो एयरपोर्ट का जो CCTV फुटेज है और उसमें भी रिकॉर्ड हुआ है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है कि आपने रिकॉर्ड क्यों कर लिया? नहीं होगी ना। किसी ना किसी को बलि का बकरा बनाना है। लास्ट एंड फाइनल एक बेचारे 17 साल के लड़के को बलि का बकरा बना दिया गया। इसी बात से पता चल जाता है कि क्या सरकार की सोच है, क्या लोगों की अकाउंटेबिलिटी है। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री, मैंने तो नाम भी उनका पहली बार सुना था, इससे पहले तो सिंधिया साहब थे, अब तो टेलीकॉम मिनिस्टर हो गए हैं वो के रंगा राजू है, क्या नाम है कुछ उनका, रामा नायडू है, TDP के रामा नायडू। वो आराम से अपनी रील बनाते हुए घूम रहे, रील में पीछे म्यूजिक डालते हुए घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हाँ। और सबसे बढ़िया हमारे मोदी जी, वाह मोदी जी वाह, प्लेन वहाँ धंसा पड़ा है बिल्डिंग में, उसके नीचे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे। कितना शानदार फोटो शूट उनका जो है सर्कुलेट हुआ है। शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, किसी किस्म से कोई शर्म नहीं। कहाँ लोग मरे गए हैं, 275 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हालत है हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन वो अपनी फोटो शूट में बिजी हैं। 7-7 8-8 कैमरामैन लेके साथ में चल रहे हैं। संवेदना के कोई वो नहीं। कितनी शर्म की बात है, हद से ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसी सरकार को देख के। 11 सालों के दौरान जो है NDA के शासनकाल में और BJP के शासनकाल, NDA का शासनकाल तो अभी हम कह सकते हैं जो तीसरा वाला है, दो जो है फुल बहुमत में रहे हैं। और इस दौरान कई दुर्घटनाएं हुई हैं। जब TMC का शासनकाल रहा है बंगाल में, वहाँ एक जो है पुल गिर जाता है, तब जो है मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि भगवान का भी एक संदेश है। अब जो उनका वो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब वो भगवान का संदेश बीच में अटक गया ना सर। अब बीच में दीवार आ गई है, भगवान का संदेश अब नीचे तक नहीं आएगा, वो सिर्फ बंगाल में आएगा, क्योंकि बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है। इसलिए वहाँ पे कहा गया कि भगवान ने ये संदेश दिया है, पुल गिरा दिया है, इसका मतलब यहाँ पे भ्रष्ट सरकार है। अब आपका जो हवाई जहाज गिरा है, इसका मतलब तो आपकी पूरी केंद्र सरकार में भ्रष्ट सरकार है। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबिलिटी देंगे किसको? एयर इंडिया जो है आज हमारी सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है, आज इतना बड़ा भारत देश होने के बावजूद हमारे पास एक सरकारी एयरलाइन कंपनी ही नहीं है। ये एयर इंडिया हुआ करती थी, इसे टाटा को वापस दे दिया गया, तो टाटा प्राइवेट हो गई। पोर्ट जो है एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया, बात खत्म हो गई। जिम्मेदारी किसकी? नायडू साहब जो है हमारे TDP के जो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, उड्डयन मंत्री बने, उन्होंने अपनी रील बना के अपना तीसरी समझ ली। मोदी जी ने आके अपना फोटो शूट करा लिया। अब किसको पकड़ेंगे? ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो 17-17 साल के लोग हैं, जिन्होंने वीडियो बनाई है, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। हो सकता है कल को उन्हें किसी षड्यंत्र से ना जोड़ दिया जाए कि तुझे कैसे पता था, कैसे नहीं पता था, बता तेरे कॉल डिटेल क्या है, किससे मिलने आया, क्या मिले। तो ये बिल्कुल साफ कहते हैं ना कि 11 साल आपातकाल, ये इसी बात से साबित हुआ था कि ये 11 साल वास्तव में आपातकाल के हैं। ऐसी चीजें तो आपातकाल में भी देखने को नहीं मिली, जिसका दूर दूर से कोई नाता नहीं, कोई मतलब नहीं, उन लोगों को गिरफ्तार करा जा रहा है।